जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने हाथों में पकड़ी हुई लगाम कसने लगे थे। ये डर किसी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन और उसके रथ पर बैठे हनुमान के कारण था। आज हम उस अनसुनी गाथा को जानेंगे जहां दो सबसे शक्तिशाली योद्धा, महारथी अर्जुन और महाबली हनुमान, एक ऐसे धर्म युद्ध में आमने सामने आए जिसका अंत किसी की हार या जीत से नहीं हुआ। ये केवल दो योद्धाओं का टकराव नहीं था, बल्कि ये दो युगों की ऊर्जा का मिलन था। एक और मनुष्य की अदम्य क्षमता थी जो कठोर तप और पुरुषार्थ से देवताओं को भी विवश कर सकती थी, और दूसरी ओर थी देवताओं द्वारा दिया गया अमरत्व। प्रश्न यह है कि जब देवों का दिया हुआ वरदान एक मनुष्य के पुरुषार्थ के सामने खड़ा हो जाए तो कौन विजयी होगा? ये महायुद्ध किस तरह से शुरू हुआ था और इसका अंत किस तरह से हुआ, ये जानना इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे पहले बात करते हैं धर्म योद्धा अर्जुन की। उन्हें सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं, बल्कि सब्यसाची कहा गया है। ये कोई साधारण उपाधि नहीं, बल्कि देवराज इंद्र का दिया हुआ एक अलौकिक वरदान था। उनके पास देवताओं द्वारा दिया हुआ गांडीव धनुष था, जिसकी टंकार से ब्रह्मांड में कंपन होने लगता था। उनका तर्कश अक्षय था, अर्थात बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। उनके तर्कश का हर बाण किसी न किसी देवता के आशीर्वाद से भरा था। अब बात करते हैं महाबली हनुमान की। वे कोई साधारण वानर नहीं थे। उनका जन्म स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार के रूप में हुआ था। उन्हें हर देवता से एक विशेष वरदान प्राप्त था, अग्निदेव से ना जलने का, यमराज से काल से मुक्त रहने का और ब्रह्मा से अजेय होने का वरदान। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक ही छलांग में समुद्र पार कर लेते थे। उनकी गदा केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि उनकी दैवीय ऊर्जा का प्रतीक थी। रणभूमि में सन्नाटा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस अभूतपूर्व दृश्य को देख रहे थे। अर्जुन ने गांडीव पर पहला बाण साधा। ये कोई साधारण बाण नहीं, बल्कि आग्नेयास्त्र था। इस अस्त्र के प्रयोग से रणभूमि में भयंकर अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं, जो पूरी सृष्टि को जला देने में सक्षम थीं। ये देखकर हनुमान ने अपने शरीर को पवन शक्ति से ढाल दिया और उस अग्नि की भीषण लपटों को अपनी शक्ति से नियंत्रित किया। हनुमान को भी अर्जुन के इस पहले ही वार को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर बड़े बड़े देवता भी हैरान रह गए। जब अर्जुन का पहला अस्त्र विफल हुआ तो उन्होंने एक ऐसा अस्त्र निकाला जिसे देख बड़े बड़े नाग भी कांप उठते थे। ये था नागास्त्र। इसका आह्वान करते ही एक विशाल विशैला नाग प्रकट होकर हनुमान की ओर बढ़ा। ये नाग इतना शक्तिशाली था कि एक ही फूंक से पूरे पर्वत को जला सकता था। हनुमान ने इस अस्त्र को रोकने के लिए अपनी गरुड़ जैसी शक्ति का आह्वान किया और उस नाग के प्रभाव को एक ही पल में अपने तेज से नष्ट कर दिया। अस्त्रों की यह प्रतियोगिता अब और भी गंभीर हो चुकी थी। अर्जुन ने एक के बाद एक वरुणास्त्र, वायुवास्त्र और भूम्यास्त्र का प्रयोग किया। वरुणास्त्र से ऐसा भयंकर जल प्रलय शुरू हुआ कि लगा पूरा रण क्षेत्र सागर में बदल रहा है। हनुमान, जो स्वयं समुद्र को एक ही छलांग में पार कर गए थे, उन्होंने अपनी शक्ति से उस जल को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने वायुवास्त्र का प्रयोग किया। इतनी भयंकर हवा चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए, लेकिन हनुमान, जो पवन पुत्र थे, उन्होंने उस हवा को अपनी शक्ति से रोक दिया। अंत में अर्जुन ने भूम्यास्त्र का उपयोग किया, जिसके प्रयोग से धरती में भूकंप आ गया। लेकिन हनुमान, जिन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को एक हाथ में उठा लिया था, उन्होंने अपने शरीर को इतना भारी कर लिया कि धरती कांपते हुए भी अपनी जगह पर अटल रही। अर्जुन के सभी साधारण अस्त्र जब विफल हो रहे थे, तब उन्होंने अपने सबसे बड़े और खतरनाक दो अस्त्रों को निकाला। क्या ये अस्त्र हनुमान को रोक पाएंगे? अर्जुन के तर्कश में केवल दो ही अस्त्र बचे थे। इन अस्त्रों का नाम था ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो रणभूमि में एक तेज ज्योति की चमक उठी। ये वही अस्त्र था जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। इस अस्त्र का प्रभाव इतना विशाल था कि हनुमान को भी इसे निष्क्रिय करने के लिए अपनी संपूर्ण ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। हनुमान ने एक पल में अपनी दिव्यता को जागृत किया और उस विनाशकारी ऊर्जा को रोक दिया, जिससे पूरी सृष्टि हिल उठी।
लेकिन क्या ब्रह्मास्त्र के विफल होने से अर्जुन की उम्मीदें खत्म हो गईं? नहीं, क्योंकि अब सामने था खुद महादेव का दिया हुआ अस्त्र। अर्जुन ने अपने अंतिम अस्त्र पाशुपतास्त्र का आह्वान किया। ये वही अस्त्र था जिसे चलाने से पहले स्वयं महादेव की आज्ञा लेनी पड़ती थी। एक और शिव का अस्त्र और दूसरी ओर थे शिव के अंश। ये अस्त्र हनुमान को रोक पाता या नहीं, ये जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये युद्ध केवल शक्ति का युद्ध नहीं था। तो दर्शकों, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाता? नहीं, क्योंकि अर्जुन के पास केवल अस्त्रों की शक्ति नहीं थी, उनके पास था अदम्य आत्मविश्वास। वे जानते थे कि सामने खड़े हनुमान अजेय हैं, फिर भी वे रुके नहीं। वे गांडीव की प्रत्यंचा खींचते रहे और इतनी तीव्र गति से बाण चलाते रहे कि क्षण भर के लिए ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश से बिजली बरस रही हो। दूसरी ओर हनुमान भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए बिना अर्जुन को कोई हानि पहुंचाए हर प्रहार को विफल करते रहते। हनुमान अर्जुन के दृढ़ निश्चय और युद्ध कौशल को देख रहे थे। वे एक ऐसे योद्धा को देख रहे थे जिसके पास असीम शक्ति और हार न मानने का साहस था। वे ऐसे योद्धा को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं। इस युद्ध का अंत किसी की हार न जीत से नहीं होता, बल्कि दोनों के सम्मान से होता है, जहां एक ने अपने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा दिखाई और दूसरे ने अपने वरदानों की शक्ति का प्रदर्शन किया। ये युद्ध वास्तव में दो महान शक्तियों के बीच एक पवित्र संवाद था। तो यदि सच में ये युद्ध हुआ होता तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध अनंत काल तक चलता रहता या दोनों अपनी अपनी महानता के कारण इस युद्ध को विराम दे देते? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं।